गीता जी के 3रे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभव जज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि अन्न यज्ञ से ही हो सकता है। अन्न कैसे होता? यज्ञ करने से। वो कैसे? आपको समझ नहीं आएगी शायद। गीता जी के 3रे अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव जज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना करी। वेदों की रचना किसने करी? ब्रह्मा ने, क्योंकि विधाता है वो। प्रजापति ब्रह्मा है। सृष्टि का सृजन उन्होंने किया, सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेद हो, पुराण हो, ये भगवान ने ही प्रकट किए। तो ब्रह्मा जी ने वेद प्रकट किए। किस लिए किए? यज्ञ करने के लिए, क्योंकि वेदों के बिना यज्ञ नहीं हो सकते। और यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से देवताओं को पुष्टि प्राप्त होती है और यज्ञ करने से फिर वर्षा होती है। यज्ञ क्यों किए जाते हैं? कि वर्षा हो, और वर्षा से अन्न होता है, मतलब यज्ञ से ही अन्न होता है। इसलिए उसी अन्न के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। हाथ भोजन बनाते हैं अपने आपको बलिष्ठ बनाने के लिए, पकड़ के रखेंगे हाथ अन्न को। बढ़िया से बढ़िया अन्न भी हाथ में पकड़ के रखोगे, बलवान नहीं हो पाओगे, बल नहीं मिलेगा, पेट की प्यास भूख नहीं मिटेगी, चल नहीं पाओगे, धीरे धीरे शरीर कांप जाएगा, चला नहीं जाएगा, दिखना सुनना बोलना बंद हो जाएगा, सभी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। जरूरी है सारे कार्य। अपना घर बनाना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, कार्य करना, मेहनत मजदूरी व्यापार नौकरी पेशा करना जरूरी है, धन इकट्ठा करना जरूरी है, किंतु यज्ञ करना भी जरूरी है। जीवन निर्वाह के लिए घर होना जरूरी, कपड़े होना जरूरी, अन्न होना जरूरी, पानी पीना जरूरी, भोजन करना जरूरी, किंतु जीवन में जीने के लिए भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी चाहिए हमें, तभी जी पाएंगे। माना सब कुछ चाहिए हमें, धन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, बच्चे चाहिए, किंतु बच्चों की लंबी आयु कैसे हो? वो कहां से मिलेगी? कहां है वे दुकान? हमारा जीवन खुशहाल रहे, खुशहाल हम कैसे रह पाएंगे? भगवान के आशीर्वाद से। और भगवान का आशीर्वाद बिना भगवान के आगे
समर्पित हुए बिना कैसे हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और वेद कहते हैं यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ ही सर्वोत्तम कर्म है। इससे उत्तम कोई दूसरा कर्म नहीं।